बताओ तुम्हारे विवाह में कितने झगड़े हुए। तो बोले एक पत्नी बोलती हमारे झगड़े में हमारे विवाह में इतने झगड़े हुए। और सब पत्नियां बता रही हैं कि हमारे विवाह में इतने झगड़े हुए, हमारे विवाह में इतने झगड़े हुए। सब पत्नियां को जब पता चला कि राधा रानी मैया यहाँ आई है, तो सब पत्नियों बोले कि भगवान से बोले कि महाराज हमको राधा रानी मैया की दर्शन करनी है। भगवान बोले कि जरूर जाओ, लेकिन खाली हाथ मत जाना, कुछ ले करके जाना। और गर्मा गर्म दूध रख लिए सब पत्नियां भगवान के, और सब पत्नियां दूध रख करके महाराज जा रहे हैं। पहले 7 डेढ़ियों को पार करना पड़ता था राधा रानी मैया का दर्शन करने के लिए। पहले डेढ़ी में जब 2 गोपी खड़ी है ना, वो इतनी सुंदर है कि वो उन्हीं को भगवान उन्हीं को राधा रानी मैया समझने लगी। और सब वो भगवान की पत्नियां प्रणाम करें, हम भगवान के पत्नी हैं, आपको प्रणाम करते हैं। वो गोपी बोली कि नहीं 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 नहीं, हम राधा रानी नहीं है, हम तो उनके दासी हैं, और आप हमको प्रणाम कर रही हैं। भगवान की पत्नियां बोली जब दासी इतनी सुंदर है तो राधा रानी मैया कितनी सुंदर होगी। और दूसरे टेढ़ी पर गए, उसमें भी जब देखे इतनी सुंदर सुंदर गोपियां, उन्हीं को तो वो राधा रानी मैया समझने लगी और उन्हीं को प्रणाम करने लगी। बोली नहीं नहीं, हम उनकी दासी हैं, हम उनकी राधा रानी मैया नहीं है। और अंदर गए तो जितने भी 7 डेढ़ी पार किए ना, सबको राधा रानी मैया समझने लगी। जैसे 7 डेढ़ी पार करके राधा रानी मैया जब के पास पहुंचे, उनकी पत्नियां जब भगवान की पत्नियां उनको देखे कि सुंदरता दिख रहा है, लेकिन वो किसी भी प्रकार का वो क्रीम पाउडर वाला सुंदरता नहीं था। इतनी सुंदर कि पूछो मत, उतनी सुंदर दिख रही थी राधा रानी मैया, लेकिन वो किसी बनाया हुआ मेकअप का सुंदरता नहीं है। महाराज मेकअप वाले को भी क्या कमाल करना कि किसी काले को भी इतना गोरा कर देते हैं। विवाह के समय देखो ना तो इतना सुंदर सुंदर दिखते हैं। बाद में जब सुबह हुए ना, मान लीजिए सुबह होने के बाद जब वो मुंह हाथ धोए, उसके बाद देखो फिर पता चलता है कि कैसे दिखते हैं। और उस समय जब विवाह के समय दिखे तो महाराज वो तो पहचान भी नहीं आते। आजकल फोटो में भी देखो तो फोटो में भी देखते हैं कि इतना सुंदर सुंदर दिखते हैं, पास में जाकर के देखो तो पता चलता है कि कितनी सुंदर है। और होते हैं कई बात, कई लोग फोटो में भी धोखा खा जाते हैं। शादी भर भी आगे चक्कर में फोटो में देखे थे, पसंद आ गया, अब घर जाकर के देखे तो फिर अलग ही है, वहां तो फिर नजारा ही अलग है। जैसे यहाँ देखे वहां वैसा नहीं है, तो हो जाता है। तो लेकिन वहां राधा रानी मैया सुंदरता किसी भी प्रकार का कोई मेकअप नहीं है। तो उसे देखे तो उनकी पत्नियां बहुत प्रसन्न हुई और राधा रानी मैया चरणों में प्रणाम करके कहने लगी कि हम भगवान की पत्नियां हैं, आपके दर्शन के लिए आए हैं, आप ठीक हो। राधा रानी मैया बोली कि हाँ ठीक है। राधा रानी मैया को वो दूध दिए कि ये दूध पीजिए। राधा रानी मैया बोली कि जिस दिन से हमारे ठाकुर जी ने ब्रज को छोड़ा है, उस दिन से हमने दूध दही माखन को खाना तो दूर की बात है, हम उसे छुए तक नहीं है। उनकी पत्नियां कहने लगी कि ऐसा दिव्य प्रेम। और महाराज वो जो दूध था ना, उनकी पत्नियां ये बोली कि देवी इसे भगवान ने आपके लिए भेजा है। और जैसे उस राधा रानी मैया ने सुनी ना कि भगवान ने मेरे लिए भेजा है, तो भगवान राधा रानी मैया उस दूध के कलश को पकड़ी और गर्मा गर्म थे, एक श्वास में पूरे दूध को पी गए। और एक श्वास में जब पूरे दूध को पी गए ना, तो गर्मा गर्म था, लेकिन सुने कि इसे भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। तो मैया तुरंत उस कलश को, दूध के कलश को गर्मा गर्म पिए और बहुत देर तक सत्संग हुई। उसके बाद जो भगवान की पत्नी है वो घर आई। रुक्मणी मैया आज देखे कि भगवान के चरण में छाले पड़े हुए हैं। उनकी पत्नियां बोली कि प्रभु आप कहीं बाहर गए थे? तो बोले नहीं गया था बाहर,
तो बोले ये तो आपके चरणों में छाले कैसे पड़े हैं? भगवान बोले तुम्ही लोगों ने तो छाला दिया है। तो बोले वो कैसे? तो बोले अभी तुम लोग जो गर्मा गर्म दूध पिला करके राधा रानी मैया को आए हो ना, अरे उनके हृदय में ही तो हमारा चरणों का वास होता है। और वो जब गर्मा गर्म दूध पिए ना तो हमारा हृदय उनके, हमारा चरण उनके हृदय में रहते हैं, तो हमारा चरणों पर हमारे फोड़े आ गए, छाले आ गए। इतना प्रेम देख करके ना उनकी पत्नियां कहने लगी कि वाह प्रभु। और इतना प्रेम भगवान श्री कृष्ण जी अपनी उस मैया से, राधा रानी मैया से प्रेम करते थे। सब ब्रज के सखा भगवान श्री कृष्ण से मिले। नन्हे नन्हे जो सखा थे आज बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और 100 वर्ष के बाद भगवान मिले। महाराज जो गोपी है उन गोपियों का क्या कहना, वो गोपी भी प्रेम की ध्वज है गोपी। और राधा रानी मैया भगवान तो कहते थे गोपियों मैं ना भगवान होकर के भी तुम्हारा प्रेम से रीढ़ से मैं उरीढ़ नहीं हो सकता, इतना रीढ़ी रहूंगा मैं तुम्हारा। और इस तरह भगवान उन गोपियों को बात चर्चा किए, बात किए, सत्संग किए और सबसे मुलाकात हुई। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित महाराज तुम कितने भाग्यवान हो कि तुम्हारा भगवान से 3 संबंध है। बोले 3 संबंध महाराज? बोले हाँ, पहला संबंध तो हमारा भी भगवान से है। कौन सा? तो कहते हैं कि ईश्वर से जीव विनाशी चेतन मन सहज सुख राशि। हम प्रभु ईश्वर है और हम उनके अंश हैं, तो पहला संबंध ये हमारा हो गया। और दूसरा संबंध ये है कि तुम्हारी माता के गर्भ में जाकर के तुमको भगवान बचाए थे। तीसरा संबंध ये है कि परीक्षित जो तुम्हारी दादी सुभद्रा थी वो कृष्ण की सगी बहन थी। परीक्षित जी बोले कि महाराज वो तो पता है, लेकिन उनके साथ विवाह कैसे हुआ था ये हमको पता नहीं है कि कैसे उनके साथ विवाह हुआ था। एक बार सब लोग जोर से बोलिए राधे राधे। हाँ, सब लोग थोड़ा चंगा रहेंगे, किसी भी प्रकार से आलसपन शरीर में नहीं लाएंगे। अगर ऐसे आलसपन लाएंगे ना महाराज तो हमको नींद आ जाएगी। तो इसलिए सब शरीर को चंगा रखें। हम सुना रहे थे कि परीक्षित जी कहते हैं कि हम जानते हैं कि सुभद्रा हमारी दादी थी, लेकिन विवाह कैसे हुआ था ये पता नहीं है। बताओ ना महाराज, हमारी दादी की विवाह कैसे हुए थे अर्जुन से? तो भगवान बोले कि सुनो महाराज, सुखदेव जी कहने सुनो, बलराम जी और कृष्ण जी में दोनों में लड़ाई होते थे कि हम इनके प्रेम करेंगे, हम इनसे प्रेम करेंगे। लाड लगाने में दोनों में लड़ाई होता था। एक बहन थे ना महाराज, और दोनों भाइयों में झगड़ा होता था प्रेम करने के लिए, हम उसे पाएंगे, हम अपने गोद में पाएंगे, ऐसे कहा करके। और इतना प्रेम करते थे सुभद्रा जी को। बलराम जी देखे कि जब ये सुभद्रा बड़ी हो जाएगी ना तो इसका विवाह मैं अपना जो चेला है बलराम, उससे, जो चेला है दुर्योधन, उससे विवाह करूंगा। और भगवान कृष्ण जी चाहते थे कि दुर्योधन तो दुष्ट है और वो दुष्ट है, एक दिन वो मारा जाएगा तो सुभद्रा मैया को कष्ट होगी हमारी बहन को। तो भगवान ने क्या किया, जब वो सुभद्रा धीरे धीरे बड़ी हुई और जब विवाह करने के योग्य हो गए तो बलराम जी कह रहे हैं कि इनका विवाह दुर्योधन से करूंगा, लेकिन भगवान चाहते थे कि इसका विवाह दुर्योधन से मत हो, अर्जुन से हो जाए। तो भगवान ने क्या किए, भगवान ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन तुम हमारे घर आना और तुम हमारे घर आकर के वेश बदल करके आना। और महाराज अर्जुन वेश बदल करके द्वारिका गया और एक साधु संत बन करके गए, अर्जुनानंदचार्य बन करके गए। और अर्जुनानंदचार्य बन करके वो गए महाराज द्वारिका में।
द्वारिका के पूरे 80% लोग को वो जानते थे अर्जुन कि ये इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसके इतने बेटे हैं, भाई है, बहनें हैं, सबको जानते थे वो अर्जुन। अर्जुन महाराज वेश बदल करके गया और वेश बदल करके जा करके एक दो व्यक्ति से कहने लगा कि महाराज हम तुम्हारी जन्म पत्री निकाल सकते हैं, और सबको कहने लगा कि तुम लोग एक भाई हो, दो आपके बेटी हैं, तीन बेटे हैं। अब सब कुछ सही होने लगा। अर्जुन वहां तो चर्चा होने लगी कि महाराज कि अर्जुन बड़े ज्योतिषी हैं, वो सब जानते हैं। आप ये सोचिए कि बरेली गांव का ही आदमी अपना वेश बदल के दाढ़ी मूछ लगा करके वेश बदल करके आए और वेश बदल करके आकर के घर घर घुस करके कहे कि आपके गुरुजी दो बेटे हैं, दो बहू हैं, एक बेटी है। आप कहेंगे आपको कैसे पता? तो इसी तरह अर्जुन भी द्वारिका के सब लोगों को जानते थे। अब जाकर के वहां कहने लगे आपकी दो बेटे हैं, तीन बेटी हैं, इस तरह से कहने लगे। कृष्ण जी अर्जुन महाराज बलराम जी को पता चला, तो एक बहुत बड़े जोशी आए हैं, सब कुछ जानते हैं। बलराम जी कहे कि जाना चाहिए देखने, और अर्जुन महाराज वो अर्जुनानंदचार्य बन करके बैठे हैं और कृष्ण जी बलराम जी उसके पास गए। अर्जुन डरता था बलराम से। जब बलराम जाकर के प्रणाम किया ना महाराज, तो अर्जुन डरने लगा और अर्जुन से बोले बलराम जी कि बाबा हमारे घर भोजन पर चलो। अर्जुन को भोजन पर बुलाया। अर्जुन को भोजन पर बुला करके अर्जुन सब भोजन करने के लिए बैठे। जैसे भोजन करने के लिए बैठे उसी वक्त सुधर्मा सभा से एक व्यक्ति आया और एक व्यक्ति आकर के कहने लगा कि बड़े भाई को सभा में बुलाया है, तुरंत जाना पड़ेगा। बलराम बोले कि साधु संत आया है, कोई सेवा भी करने नहीं देता। कन्हैया तो इस बाबा का सेवा कर, हम जा रहे हैं। ये तो सब कन्हैया का सेटिंग किया हुआ है, सब बनाया हुआ है भगवान कृष्ण का। थोड़ी देर और थोड़ी बात और हुई और उसके बाद एक और दूत आया, आकर के कहने लगे कि महाराज छोटे भैया को भी सभा में बुलाया है, छोटे भैया को भी जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण भी चले गए। सुभद्रा से कहती सुभद्रा तू इस अर्जुन महाराज का तू सेवा कर, अर्जुनानंदचार्य का। सुभद्रा जी भोजन देने लगी। सुभद्रा जी अर्जुन को जानते थे कि अर्जुन ऐसा दिखता है, और बचपन से अर्जुन की कहानी सुनता था ना, तो मन ही मन वो अर्जुन को प्रेम भी करने लगती थी। सुभद्रा प्रेम करती थी अर्जुन को देख करके। सुभद्रा कहती थी कि ये तो हमको अर्जुन जैसा दिख रहा है, कहीं अर्जुन ही तो नहीं है। और सुभद्रा मैया जोर से अर्जुन कह करके चिल्लाया ना, तो वो अर्जुनानंदचार्य बना था, वो इधर उधर को देखा, कोई मुझको आवाज कर रहा है क्या। सुभद्रा मैया को लगने लगा कि ये अर्जुन ही है। अब फिर से सुभद्रा मैया जोर से बोली अर्जुन। अब इस प्रकार से अर्जुन अर्जुन बोलता था ना, तो वो सब तरफ देखता था, कोई मुझे चिल्ला रहा है क्या। अब तो सुभद्रा मैया को लगने लगा कि ये अर्जुन ही है और ये ज्योतिषाचार्य बन करके आया है। थोड़ी देर में महाराज अर्जुन ने सुभद्रा जी के हाथ पकड़े और हाथ पकड़ करके रथ पर बिठाए, रथ को इतना तेज दौड़ाए, द्वारिका में हल्ला मच गया कि वो बाबा आया था, वो बहन को उड़ा करके ले गया। बलराम जी अपने हल मुसल संभाल लिए कि टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उस महात्मा का जिसने मेरे बहन का हरण किया हो। और इस प्रकार सब नारायणी सेना से बोले कि तुरंत तैयार हो जाओ, उस महात्मा को मारने जाना है। और महाराज उस महात्मा जी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अर्जुन के पास, सबके पास, अर्जुन के पास एक ऐसा टैलेंट था या ऐसा गुण था कि वो अपने एक हाथ से ही धनुष तीर कमान चला सकते थे। एक हाथ से रथ चला रहा था और एक हाथ से धनुष बाण चला रहा था। सुभद्रा मैया बोली कि प्रभु आप कहो तो इस रथ को लगाम को मैं संभालूं, आप इधर बढ़िया अच्छे से लड़ाई करो। और
सुभद्रा मैया, अर्जुन बोले कि तुमको रथ चलानी आती है? तो बोले हाँ, हमारे भैया ने सिखाया है, हमको सब आती है। तो रथ को वो सुभद्रा मैया दौड़ा रही है और अर्जुन युद्ध करने लगा। बलराम जी कृष्ण जी देखे और वो महात्मा जा रहे कह करके बलराम बोला चलो उसके पास। भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। भगवान बोले कि भैया उधर ध्यान से तो देखो। और जब ध्यान से देखे ना महाराज, तो सुभद्रा मैया रथ को दौड़ा रही है। भगवान बोले अब बताओ महाराज कि कौन किसको भगा करके लेकर के जा रहा है? रथ तो हमारी बहन चला रही है ना सुभद्रा, अब कौन लेकर के भाग रहा है, तुम कैसे जाने हो? सुभद्रा मैया रथ को चला रही थी। थोड़ी दूर जाकर के उन लोग रुक गए वृक्ष के नीचे। भगवान कृष्ण जी बलराम जी से बोले भैया एक हमारी ये बहन है लाडली, और आप इसे उस दुर्योधन दुष्ट से अगर विवाह करा देते तो मर जाता, तो पापी था वो जल्दी मर जाता। इसलिए हम बोले कि इसका विवाह हम अर्जुन से कराएंगे कह करके, इसलिए हम सब ऐसा किए, आप क्षमा करना। इस प्रकार से महाराज सुखदेव जी परीक्षित जी से एक और प्रश्न कर रहे हैं कि हे महाराज, देवताओं में और मनुष्यों में जो भगवान का शिव का जो भक्त रहते हैं वो ज्यादा धनवान क्यों रहते हैं, और जो भगवान नारायण के भक्त रहते हैं वो ज्यादा दुखी गरीब क्यों रहते हैं? इसका कारण यही है कि महाराज भगवान शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो आशुतोष है और भगवान लक्ष्मी नारायण जी ऐसे हैं कि महाराज वो बहुत जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन एक बात अगर किसी के ऊपर वो प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान उसको इतना कुछ देते हैं कि वो पूरे कई पीढ़ी तक उसका जो परिवार है वो बैठे बैठे भी खाए ना तो भी खत्म नहीं हो सकता। महाराज जो भगवान शंकर है और जो हरि है उसमें कोई अंतर नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जब भगवान राम जी रामेश्वर का निर्माण किए थे तो महाराज उसमें से रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए थे। सब लोगों ने अर्थ पूछा कि महाराज बताओ इसका अर्थ क्या होगा, क्या कहेंगे इसको? तो बोले महाराज रामस्य ईश्वरः या ईश्वरः, जो राम के ईश्वर है वो ईश्वर है। उसमें से शंकर जी प्रकट हो गए और बोले कि नहीं नहीं ये अर्थ नहीं होगा। बोले राम ईश्वरो यस्य साहा रामेश्वरः, ये होगा राम जिसके ईश्वर हैं उसका नाम रामेश्वर है, ये होगा। अब इस प्रकार सब को राम जी कहते थे कि राम के ईश्वर वो रामेश्वर, और शिव जी कहते थे राम जिसके ईश्वर वो रामेश्वर। उसमें से ब्रह्मा जी महाराज वहां पर प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी आकर के बोले रामश्चास ईश्वरश्च रामेश्वरः, जो राम है वही ईश्वर है और जो ईश्वर है वही शंकर है। किसी भी प्रकार का इसमें भेदभाव नहीं है। कारण इतना है कि भगवान शंकर जी महाराज बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण जी बहुत जल्दी प्रसन्न नहीं होते, बल्कि भगवान जिसके ऊपर परीक्षा लेते हैं ना उसका ठोक पीट कर परीक्षा लेता है कि कच्चा है कि पक्का है। कच्चा रहेगा तो मार्ग से ही हट जाता है और पक्का रहता है तो भगवान का भक्ति करना भजन करना नहीं छोड़ता। भगवान तो महाराज यहाँ तक के अपने सगे संबंधियों से कोई सहयोग मिलता है उसे भी बंद करवा देते हैं, नहीं इसका कोई सहयोग नहीं करेगा। इस प्रकार से सब तरफ से भगवान रास्ते बंद कर देते हैं और तब भी मनुष्य भगवान की भक्ति करना नाम जपना जब नहीं छोड़ते ना तो महाराज भगवान अपने आप को दे देते हैं। इस प्रकार इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो राम है वही ईश्वर है और जो ईश्वर है वही राम है। और महाराज इस प्रकार भगवान शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि उसे आशुतोष कहते हैं। और भगवान लक्ष्मी नारायण जी बहुत जल्दी प्रसन्न नहीं होते। वो तो महाराज भगवान ऐसे हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख दे ही ताकि मति पहले हर ले ही। भगवान जिसको दुखी दे देते हैं ना उसके मति को पहले हर लेते हैं, ऐसे है भगवान। और आपने जो भस्मासुर की कथा वो सब जानते हैं ना कि भगवान शंकर जी कितने दयालु हैं।
उन्होंने अपने वरदान कर भस्मासुर से फंस गए थे। भृगु मुनि ने भगवान की परीक्षा ली कि सबसे पहले किसकी पूजा हो। तीनों देव में सबसे श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी विष्णु शंकर जी के पास गए तो शंकर जी को प्रणाम नहीं किया तो उसको क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी को देख करके प्रणाम नहीं किए तो उसको क्रोध आ गया। महाराज बोले कि ये दोनों रिजेक्ट हो गए। भगवान लक्ष्मी नारायण जी के पास गए, भृगु मुनि उसके सीने पर जोर से पैर मारा, लात मारे। भगवान उसके पैर पकड़ लिए और उसके पैर पकड़ करके बोले महाराज मेरा ये वक्ष स्थल बड़ा कठोर है, कहीं आपके इस कोमल चरण को लगी तो नहीं। इस प्रकार से जब भृगु मुनि के चरण पकड़ के जब बोले ना, भृगु मुनि शर्म के मारे पानी पानी हो गया और बोले कि तीनों देवों में सबसे श्रेष्ठ हरि है, नारायण है। इस प्रकार से महाराज भृगु मुनि ने तीनों देवों की परीक्षा ली। अब हम एकादश स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, जहां भगवान अपने पुत्रों को कभी कभी शिक्षा देते थे कि पुत्रों, व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। सुंदर रूप का होना, ज्यादा संपत्ति का होना, नवयुवा होना, नौजवान होना और एक अच्छे पद का मिल जाना। इस प्रकार से ये 4 चीजें होती हैं। और अगर इस 4 चीजें होने के बाद अगर किसी व्यक्ति में विवेक नहीं है तो व्यक्ति अनर्थ किए बिना नहीं रह सकता। इस प्रकार अपने पुत्रों को समझाते थे भगवान कि पुत्रों, मुझे कभी कभी खबर मिलती है कि तुम साधु संतों की, ब्राह्मणों के तुम लोग अपमान करते हो। मैं भगवान होकर के भी जो साधु संतों का अपमान करता है, उसके अपमान करने वाले को मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं बचा सकता। भगवान होकर के भी मैं कुछ नहीं कर सकता जो ब्राह्मण संतों का अपराधी हो उसका। बच्चे खिलखिला करके हंसने लगे। इतना भगवान समझा रहे थे ना अपने बालकों को, तो उनके सब बालक सिर नीचे करके एक दूसरे का मुख देख करके हंस रहे हैं कि आजकल पिताजी का कुछ काम धंधा नहीं रहता ना, तो बस ये ब्राह्मणों संतों का नाम जप करते रहते हैं। इसका कोई काम धंधा नहीं है, तो हम लोगों का ये दिमाग खराब कर रहा है। और महाराज आजकल इसके लिए कोई काम धंधा नहीं है ना, इसलिए ये दिन भर साधु संतों का गुणगान करता रहता है। और इस प्रकार जब एक दूसरे के मुख देख करके जब हंसने लगे तो भगवान बोले कि महाराज जब भुगतोगे तब समझ में आएगी। कह करके भगवान बोले कि जब भुगतोगे ना महाराज तब समझोगे। आज उस प्रभास क्षेत्र में सुंदर जगह सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र पर बड़े बड़े संत जन विराजमान है। कहते हैं कि विश्वामित्र स्थितो कर्ण, दुर्वासा भृगुअंगिरा, कश्यपो वामदेव, वशिष्ठो नारदय। कहते हैं कि महाराज बड़े बड़े वहां संत महात्मा वशिष्ठ, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, ये सब वहां पर विराजमान है। और उन